जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि अभी तक फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 45 क्वेश्चंस हैं, सारे यूनिक और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ये कितनी है? 250 यानी 250 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों, ये है 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सदन स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है? तो दोस्तों, ये है राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। जो लोकसभा है उसे बोलते हैं निम्न सदन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है आप लोगों के अपकमिंग, ये जो भी एग्ज़ाम आपकी डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, ये होता है 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कब तक होता है? ये होता है 5 ईयर्स का, यदि लोकसभा भंग ना हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों के लिए आता है? तो दोस्तों, ये आता है 14 दिन के लिए। लोकसभा द्वारा जो पारित होता है धन विधेयक, वो राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों, ये है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा संसद का कौन सा सदन है? तो दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, लोकसभा क्या है? ये है निम्न सदन, और जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, ये 543। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 543। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों, ये किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। और जो राज्यसभा है उसके लिए ऊपर बता चुका हूँ, उसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा क्या है दोस्तों? निम्न सदन है और क्या है? अस्थायी सदन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और जो राज्यसभा का 6 वर्ष का। दोनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये है कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 55 सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों गणपूर्ति से आप लोग क्या समझते हैं? लोकसभा की कार्रवाई तभी स्टार्ट होगी जब टोटल जो संख्या है, सदस्य संख्या, उसका 1/10 यानी 55 सदस्य मिनिमम होना चाहिए। नहीं तो अन्यथा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। ये होता है गणपूर्ति। टोटल संख्या है सदस्यों की, उसका 1/10 होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदन मतलब यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर यदि संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है कि इसे धन विधेयक की कैटेगरी में रखना है या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम है मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार जो हैं ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है मल्काजगिरी, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में मल्काजगिरी जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है भारत का लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये दिल्ली का चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये है 22। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है 1 वर्ष का। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
तो दोस्तों प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। और जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें होते हैं 22। दोनों ही आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों के ही सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1-1 वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये भी, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों के ही अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकाल के दौरान किस प्रकार के मामलों को उठाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अति महत्वपूर्ण मामलों को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे मार्क कर लेना और अच्छे से इसे कंठस्थ कर लेना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि शून्यकाल के दौरान, वो तो नॉर्मल होगा, शून्यकाल में लोग संसद में रेस्ट करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो शून्यकाल है उसके दौरान जो है अति महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधेयक द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में चर्चा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? तो दोस्तों ये है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 368। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 368 यानी 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये संसद को। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। जो राज्यों का निर्माण या राज्य क्षेत्र या फिर सीमा आदि में परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो केवल संसद के कार्य क्षेत्र में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना संविधान संशोधन के ही संसद उसे राज्य क्षेत्र, सीमा या फिर राज्यों के निर्माण है उसे उसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 33, टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को कंठस्थ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु कितनी है? तो दोस्तों अधिकतम आयु है 65 वर्ष। निम्नतम में कोई आयु नहीं है। किसी भी आयु के व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है? अधिकतम 65 वर्ष में वो रिटायरमेंट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये हैं भारत के राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.8 लाख रुपए प्रति माह, यानी 2,80,000 रुपये मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों अन्य न्यायाधीश जो 33 न्यायाधीश हैं उनका होता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह, यानी 2.5 लाख रुपए प्रति माह अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह फौजी भाई को सपोर्ट करते रहें। मैं हमेशा हाजिर हूँ अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आप लोगों की सेवा में। तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है, मेरे चैनल पर आप लोग जीके की स्टडी करते रहें, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को जीके के पोर्शन में क्वालिफाई कराना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।